ओके सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक अबाउट ईमेल है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज। तो एप्लीकेशन लेयर की ये एक और सर्विस है हमारी ईमेल। और लेट्स सी इसके लिए हमें किन किन प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। पहले इस एप्लीकेशन के बारे में ही थोड़ा बात कर लेते हैं। एंड आई अज्यूम एवरीबडी नोज द बेसिक्स ऑफ ईमेल सर्विसेज है ना। मोबाइल फोन्स एवरीबडी इज यूजिंग दीज डेज। मोबाइल फोन में आपके पास ईमेल क्लाइंट्स होते हैं, जैसे जीमेल है कॉमन है, सब जीमेल यूज करते हैं, वन अकाउंट और मोर देन दैट। चलिए, हम लैपटॉप में भी जीमेल यूज करते हैं, तो विल टॉक बोथ विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दैम। लैपटॉप वाली मेल को हम वेब मेल बोलते हैं, वेब बेस्ड HTTP बेस्ड मेल, क्योंकि उसकी जो प्रोटोकॉल है, अगेन आप यू कैन यूज द सेम वेब प्रोटोकॉल, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जो वेब प्रोटोकॉल है HTTP कैन बी यूज्ड फॉर द ईमेल ऑल्सो। But we'll start with the dedicated email protocols which are sending and receiving protocols है ना। तो बट उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत चीजें from the this theoretical perspective। तो email is the exchange of digital messages between people। तो ये थोड़ा सा वही रेफरेंस दिया हुआ है कि पहले हम जो चिट्ठियां लिखा करते थे है ना, लेटर्स लिखते थे, तो हमारे जो फादर साहब, उनके फादर साहब, उनके ज़माने में वी आर नॉट यूज टू सेंडिंग फिजिकल लेटर्स एंड ऑल। हाँ, कोई एडवेंचर के लिए चाहे तो कर सकता है, वैलेंटाइन कार्ड ही चलते हैं आजकल तो, बट अदरवाइज बट यस, इन दोज टाइम्स पीपल यूज टू राइट दोज फिजिकल लेटर्स। तो वो मेल सर्विस कहलाती थी, जो पोस्टल सर्विस और वो सब थी। उसी का ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आपका, कि जिसमें अब मैसेजेस कैसे हो गए आपके, फिजिकल की बजाय, हार्ड कॉपी की बजाय सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल मैसेजेस है ना। और वो सेंड एंड रिसीव करने के लिए हम यूज करते हैं डिजिटल डिवाइस, स्मार्टफोन, पीसी, लैपटॉप, टैब्स एंड व्हाटएवर, by using the underlying communication and networking systems। because हमें पता है इंटरनेट के ऊपर ही हम ज़्यादातर, अगर हम नॉर्मल यूजेस की बात करें, हाँ कंपनीज अगर बोलें तो वो प्राइवेट ईमेल सर्विसेज भी यूज करती है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। पब्लिक ईमेल सर्विसेज भी हो सकती है, प्राइवेट भी। पब्लिक हम ये यूज करते हैं, जीमेल सबको पता है, याहू, हॉटमेल, रेडिफ है ना। और जो एक्सचेंज सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, ये प्राइवेट मेल सर्विस है, कंपनीज यूज करती है। तो पहले तो जब ओरिजिनली आप देखोगे टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस ही जाते थे ईमेल्स के अंदर बट आफ्टर दैट व्हेन विल टॉक अबाउट MIME, माइम जिसको बोलते हैं, तो उससे आप मल्टीमीडिया जो मटेरियल है वो भी भेज सकते हो, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो इन द ईमेल अटैचमेंट्स। तो अभी कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है कि आप टेक्स्ट फॉर्मेट ही भेजो मेल के अंदर, नॉन टेक्स्ट फाइल्स भी यू कैन इजीली सेंड। एंड it was one of the first use of internet and is still the most popular use। कि हमने पढ़ा था कि 1960s में बेसिक मेल सर्विसेज स्टार्ट हो गई थी। तो जो मेन फ्रेम्स थे हमारे पास, जो काइंड ऑफ बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, उन्हीं का ही हम यूज करके यूजर्स के बीच में काइंड ऑफ क्या करते थे, इंस्टेंट मैसेजिंग की तरह, जैसे जो मैसेज सर्विस होती है ना उसकी तरह। और एक और क्या होता था उनके बीच में, कि जब एक बंदे को दूसरे को कोई मेल भेजनी है तो दे बोथ नीडेड टू बी ऑनलाइन। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बात करेंगे। बट यस, उस टाइम पे ये एक फुल फ्लैज्ड सर्विस नहीं थी। जैसे आप सोचो कि इंटरनेट भी शुरू में एक फुल फ्लैज्ड कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था ना, वो धीरे धीरे nobody predicted internet converted into that। in the same way nobody predicted, ये देखो लिखा है लाइट इंटरनेट, like internet nobody ever imagined this much popularity of this application program। तो आज भी अगर आप देखोगे बहुत बड़ी जो परसेंटेज है, आप गूगल करना कि शेयर ऑफ ईमेल इन टोटल इंटरनेट ट्रैफिक, तो आप पाएंगे इट्स अ गुड नंबर। इट इज स्टिल ईमेल। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, some early systems require the author and the recipient to both be online, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था, but now it's not required। अब आप मेल भेजो, सामने वाले का नेट बंद है, अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल की आप बात करो, जब वो नेट ऑन करेगा उस पर अपना उसको मैसेज मिल जाएगा, राइट। सो टुडे कैसा है, ये स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल है। तो जो ईमेल सर्वर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट, जैसे हम अभी बात करेंगे ईमेल आर्किटेक्चर की। तो एक तो होता है, जैसे आपके पास ईमेल क्लाइंट है, जैसे हमने बात करी कि भाई जीमेल है आपके फ़ोन में, जीमेल है, तो जीमेल की एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो वो आपका क्लाइंट हो गया। फिर उसके बाद आप उस क्लाइंट को यूज़ करके, आपका एक होता है मेल सर्वर, सर्वर
तो जैसे आप जीमेल यूज कर रहे हो तो जीमेल का जो सर्विसेज है, मेल सर्विसेज, उसके ऊपर एक छोटा सा कुछ एमबी का पोर्शन आपको मिल जाता है। जब आप सेंड करोगे तो आपका क्लाइंट जो जीमेल की जो एप्लीकेशन है, जीमेल के मेल सर्वर पे जो आपका स्पेस है, जो आपका अकाउंट है, उसमें आपका मैसेज या मेल सेंड कर देगा। यहाँ पे पड़ी रहेगी आपकी मेल, तो ये स्टोर होगी। फिर इसको डिलीवर किया जाएगा कहाँ पे, जो तुम्हारा मान लो ये रिसीविंग डिवाइस है, ऐसे ही इनका भी अपना एक यूजर एजेंट होगा जो मेल, मान लो जीमेल की एप्लीकेशन, इसका भी अपना एक गूगल पे मेल का अकाउंट होगा जीमेल पे, तो ये इससे जुड़ा रहेगा। तो ये भी इसका, ये रिसीवर का मेल सर्वर है, ये सेंडर का मेल सर्वर था, तो ये एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जैसे इस पे मेल आएगी ये इसको भेज देगा और ये इसको भेज देगा। तो इस तरह से ये हम पूरा अभी डिस्कस करेंगे कैसे सेंड करना और रिसीव करना होता है। बट द पॉइंट इज नाउ इट वर्क्स ऑन दिस एक्सेप्ट फॉरवर्ड, डिलीवर एंड स्टोर मैसेज अप्रोच, नॉट ऑन द ऑनलाइन अप्रोच। सो द यूजर और कंप्यूटर, जरूरी नहीं कि वो दोनों काम कर रहे हो, ऑनलाइन हो एक साथ, नो। तो सिर्फ जब मैसेज आपको सेंड करना है, रिसीव करना है, आप अपना सर्विसेज ऑन करिए एंड यू कैन सेंड एंड रिसीव योर मैसेजेस। ओके, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। आपकी जो मेल एड्रेस बनता है, जैसे हम लिखते हैं नेटवर्क नगेट्स फॉर यू @gmail.com, जैसे मेरी ये मेल आईडी है network nuggets for you @gmail.com। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ मेरी और आईडी हो नेटवर्क नगेट्स live @let's say yahoo.com, राइट। तो और भी सर्विसेज हो सकती है, exchange.com, है ना। लेट, तो ये जो पार्ट है, ये yahoo.com या फिर ये जो आपका gmail.com, ये है डोमेन कि किसकी मेल सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं। एंड दिस पार्ट हियर इज द नेम ऑफ द यूजर, यू कैन से। तो ये कौन है जो उस डोमेन पे यूजर है इस टाइम, राइट। तो लोकल पार्ट एंड डोमेन नेम, बीच में रिश्ता किससे होता है तुम्हारा इनका, @ से, राइट। ओके, नेक्स्ट इज ईमेल आर्किटेक्चर। तो ईमेल एक स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड है जो आपका, ओके ओके, ये मैंने जैसे बताया आपको। डायरेक्टली ईमेल क्लाइंट्स कभी भी नहीं जुड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। जो ये यूजर होगा, ये यूजर होगा, इनके ईमेल की जो जीमेल की सर्विस है वो नहीं जुड़ेंगी, इनके जो मेल सर्वर्स हैं वो जुड़े होंगे। ओके, और ऐसा भी होता है कि इसमें कोई इंटरमीडिएट सर्वर नहीं होता कि भाई डेटा सेंटर बना रखा है इसका यहाँ पे है, जब तक मर्जी पड़ा रहे, फिर इधर से इधर भेज दे। बीच में कोई डेटा सेंटर नहीं है, डायरेक्ट आप चाहे इंडिया से यूएस मेल भेज रहे हैं, तो आपका अगर मेल सर्वर ये है, उधर उनका मेल सर्वर, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही जुड़े रहेंगे, यहाँ स्टोर करके इधर फॉरवर्ड कर रहा होगा वो मेल सर्वर्स। तो ये मैं भी बता चुका हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द आर्किटेक्चर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आपका एक डिवाइस, दूसरा डिवाइस, ऐसे वर्ल्ड वाइड आपके जितने मर्जी डिवाइसेस हों, बट द थिंग इज दे आर यूजिंग व्हाट, सम प्रोटोकॉल्स। चलो अब हम इस पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं एसएमटीपी वगैरह पे, बट यस यू कैन सी कि इस डिवाइस पे क्या है कि यूजर एजेंट है। चलो इसको भी मैं अभी थोड़ा सा होल्ड करता हूँ बिकॉज आई गेस मैंने ये इमेज पहले लगा दी है।